हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मान रहा हूँ सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ कमलेश सरैया, डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स से। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आपका जो 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम का जो बीए सब्जेक्ट, उसका सेकंड चैप्टर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाकर लेकर आया हूँ। ये वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को आपको एग्ज़ाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसको ड्राफ्ट करना है, ताकि आपको 5 में से बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन ऑन द बेटर देन बेस्ट वे। तो मैंने यहाँ ये आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्राफ्ट करके आपको एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लाइक्स की है, शेयर किया हुआ है और सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो को देखकर भी आप लोग मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो ऐसे आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए और इसके रिगार्डिंग बहुत सारी ऐसी अच्छी हेल्प्स के वीडियो बनाकर मैं आप लोगों तक बहुत ही ईजीली पहुंचा सकूं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं आपका बीए सब्जेक्ट, इसका चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसका मैंने आपका 5 मार्क क्वेश्चन लिया है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से ड्राफ्ट करके रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। आइए चलिए देखते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर इनका टॉपिक लिया है इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने टॉपिक के बारे में जनरली 2-4 जो जनरल मैटर है जो आपको बहुत ही आसानी से याद रहे, ऐसा मैंने यहाँ पर ड्राफ्ट किया है। देखते हैं। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, जिनका फुल नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर हैड गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हम जो टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक के बारे में फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने बहुत ही पहले ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो इनका कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। ही वॉज अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। वो अमेरिका में रहते थे और वो वहाँ के नागरिक थे और मैकेनिकल इंजीनियर भी थे। ही ज्वाइन एज अप्रेंटिस इन अ फैक्ट्री। उनकी मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री लेने के बाद उन्होंने एज एन अप्रेंटिस उन्होंने बहुत सारी जगहों पे काम किया हुआ था, बहुत सारी फैक्ट्रीज में काम किया हुआ था। और बाद में एज ए अप्रेंटिस काम कर करके उनके एक्सपीरियंस को ध्यान में लेकर लेटर ऑन ही बिकेम एन मैनेजर इन बैथलेम स्टील कंपनी। बहुत सारी जगह पे एज एन अप्रेंटिस काम करके उन्होंने एक जगह पे फिर बैथलेम स्टील कंपनी जो थी वहाँ पर उन्होंने मैनेजर की पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया। ही इज़ नॉन एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर भी कहे जाते हैं। ये आपको 1 मार्क में एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से आपको याद रह सके, 2-4 बार पढ़ लोगे तो आपको बहुत ही आसानी से इनका इंट्रोडक्शन याद रह जाएगा। इस तरीके से मैंने आपके सामने इसको रखा है। आइए आगे चलते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। मीनिंग में क्या लिखा है? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ मेंटल रिवॉल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एम्प्लॉइज इन अ फैक्ट्री। तो ये जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट एक तरीके से मेंटल रिवॉल्यूशन है कि हमारे यूनिट में जो भी काम करने वाले एम्प्लॉइज़ है, वो एम्प्लॉइज़ के व्यू पॉइंट से उनके साथ काम करने वाले लोग, यहाँ पर हमने आगे भी इसको अच्छे से मेंशन किया हुआ है। इट्स अ टोटली मेंटल रिवॉल्यूशन टुवर्ड्स, ये किसके प्रति इनकी मानसिक क्रांति है, ये उनकी जो मेंटालिटी को चेंज करने की बात है। तो ये मेंटालिटी चेंज करने की बात है इन लोगों की तरफ कि जिन लोगों के साथ ये काम करते हैं, जो काम इनको सौंपा गया है, इनकी जो भी ड्यूटीज़ है, इनके साथ काम करने जो इनके कलीग्स है और इनके जो ऑनर्स, ये सब लोगों के प्रति एक उच्च विचारधारा रखना और इन सब लोगों के प्रति उनकी मानसिकता बदलना, इनको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। आइए आगे चलते हैं इनकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन में ये लिखा है, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सी टू इट एंड दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। आपको ये साइंटिफिक मैनेजमेंट को यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से ये कह के एक्सप्लेन किया गया है कि नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू, आप क्या चाहते हो कि आप अपने एम्प्लॉय से किस तरह का काम चाहते हो, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार करना
पड़ता है। एंड देन सी टू इट, और फिर हमें ये देखना है दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, कि हमने जो काम हमारे एम्प्लॉयज़ को सौंपा था वो काम वो अच्छे से अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो कहीं पे अटक रहे, उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रहे, उनको कोई दिक्कतें आ रही है, तो वो दिक्कतों को हमें समझकर उनको दूर करना है। ये है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये हमारा एक इनिशियल पोर्शन था हमारे क्वेश्चन का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन को समझाया हुआ था। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर नीचे जो आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने जो फ्रेडरिक डब्ल्यू टैलर के ज़रिए दिए गए जो 8 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इसका मैंने यहाँ पे लिस्ट लिख दिया है, कुल मिलाकर 1 से 8 पॉइंट से, और 1 बाय 1 मैंने यहाँ से सारे पॉइंट्स को समझाने की कोशिश की है। तो हमारे लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में 8 है। पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट, सेकंड वन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड जॉब एनालिसिस, फोर्थ स्टैंडर्डाइजेशन, फिफ्थ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, सिक्स्थ फाइनेंशियल मोटिवेशन, 7 इकोनॉमिकल एंड द 8 मेंटल रिवॉल्यूशन। अब आइए चलिए आगे हम देखते हैं ये 8 के 8 पॉइंट्स को, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट को डिटेल में किस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत मैंने ज़्यादा कोई लैंग्वेज के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, क्योंकि आप लोगों को बुक में जिस तरीके से दिया गया है उसी तरीके से वही लैंग्वेज मैंने लिखी है। लेकिन खास करके आपको फोकस ये करना है कि बोर्ड की एग्जाम में इसको कैसे ड्राफ्ट करना है। तो पहला पॉइंट हमारा है साइंटिफिक मैथड, अबेडिंग ट्रेडिशनल मैथड्स एंड थिंकिंग्स इन यूनिट। सबसे पहले तो हमें अबेंडन कर देना है किसको, हमारे यूनिट में जो हम पुरानी पद्धतियों से, पुरानी मेथड्स, पुरानी टेक्निक से, पुरानी सोच से जो काम कर रहे हैं उसको सबसे पहले हमें वहाँ से दूर कर देना है। साइंटिफिक मेथड शुड बी एडोप्टेड, और जो नई विचारधारा है, जो वैज्ञानिक विचारधारा है, हमें इनको अपनाना है। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है हाउ बेस्ट वर्क कैन बी डन बाय एनालाइजिंग वर्क साइंटिफिकली, कि ये काम को बहुत ही साइंटिफिकली एनालाइज करके हमें आगे कैसे बढ़ना है, कैसे हमें इसके रिजल्ट्स को अचीव करना है, वो साइंटिफिक मेथड को हमें अपनाना है, और उसी साइंटिफिक मेथड के जरिए हमें आगे बढ़। इसके बाद का सेकंड पॉइंट हमें दिया है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर एक लाइन में इतना लिखा है कि एक्सपर्ट्स शुड मेक प्लानिंग एंड वर्कर्स शुड फॉलो इट, इट मीन्स इम्प्लीमेंटेड। तो पहले के समय में क्या होता था, पहले के टाइम में हमारे जो भी यूनिट्स थे, हमारे यूनिट में काम करने वाले नॉर्मल एम्प्लॉयज़, जनरल एम्प्लॉयज़ या फिर तो सुपरवाइजर, सीनियर्स, यही लोग क्या करते थे, नॉर्मल प्लानिंग कर देते थे, और वही लोग अपने मतलब वो लोग इम्प्लीमेंट भी कर देते थे। उन दिनों में कोई एक्सपर्ट्स लोग नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब से मैनेजमेंट एक एज ए सब्जेक्ट इमर्ज हुआ है, इनको लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट्स अब धीरे धीरे मार्केट में आ रहे हैं। तो अब आज के दिनों में हमें क्या करना चाहिए, तो आज के दिनों में हमें जो चीज़ जो एक्सपर्ट है उन्हीं से करवानी चाहिए। तो हमारे यूनिट में जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग हमें एक्सपर्ट लोगों के जरिए करवाना है, और वो प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन जो बॉटम लेवल के वर्कर्स हैं, हमें इन लोगों के जरिए ये काम करवाना है। थर्ड पॉइंट हमें दिया है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस इज द बेस्ट वे टू गेट वर्क डन स्पीडीली विथ लोअर कॉस्ट। जॉब एनालिसिस क्या है, तो जॉब एनालिसिस एक ऐसी एक्टिविटी है कि जहां हम अपने एम्प्लॉय से काम, हमें उनको लेना है, उनसे काम लेना है, लेकिन वो काम हमें बहुत ही स्पीडीली लेना है, लेकिन कम से कम खर्चे में। वी हैव टू सी दैट कि हम कम से कम खर्चे में अपने एम्प्लॉय से काम कैसे निकलवा सकते हैं। ध्यान रखो, हमें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ किसी भी तरह का बहुत ही मतलब सख्ती से पेश नहीं आना है, लेकिन हमें पूरे काम को एनालाइज करना है और उनको समझा कर उनसे काम हमें लेना है। आफ्टर स्टडीइंग टाइम, मोशन एंड फटीग स्टडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे चलकर आपको चैप्टर में आएंगे कि टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फटीग स्टडी, ये तीनों जो है कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान में लेकर हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो प्रोडक्टिविटी को हमें बढ़ाना है। और अगर हम टाइम स्टडी को ध्यान में लेकर, मोशन स्टडी को ध्यान में लेकर और फटीग स्टडी को ध्यान में लेकर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो साथ ही साथ हमारा जो कॉस्ट है, वो प्रोडक्शन का कॉस्ट भी हमारा कम होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें किस तरीके से जॉब एनालिसिस करके हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। इनके बाद हमें थर्ड पॉइंट, इसके बाद का फोर्थ नंबर का पॉइंट दिया है स्टैंडर्डाइजेशन। इट शुड बी डन इन एडवांस। मतलब स्टैंडर्डाइज भी जब भी हम करते हैं तो स्टैंडर्डाइज के साथ एक और टॉपिक होता है, एक और
पॉइंट है वो है सिंप्लिसिटी का। तो जब भी हम स्टैंडर्डाइज करने जाते हैं तब साथ साथ हमें वो काम को और वो साइंटिफिक प्रोसेस को हमें सिंप्लीफाई भी करना है। लेकिन ये दोनों पहले से साइंटिफिक प्रोसेस ही है और ये दोनों स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लिसिटी ये दोनों एडवांस में होना जरूरी है। अब इससे होता क्या है, एक तरीके से देखने जाओ तो ये साइंटिफिक प्रोसेस जो है, ये स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लिसिटी ये दोनों साइंटिफिक प्रोसेस है। ऑल रिसोर्सेज हम प्रोडक्शन के लिए जो भी और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो भी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं वो सॉरी रिसोर्सेज जैसे कि इक्विपमेंट्स है, टाइम है, हमारे काम करने का जो सिचुएशन है, हमारे रिसोर्स, ये सारे रिसोर्सेज को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान पे लेना है और उन्हीं को ध्यान में लेकर हमें हर एक चीज़ों का एक स्टैंडर्ड डिसाइड करना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चलना है। इनके बाद का 5th नंबर का पॉइंट हमें दिया है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग फॉर साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क्स लाइक। जब भी मतलब हम साइंटिफिकली वे से अगर हमें अपने एम्प्लॉयज़ को अगर रिक्रूट करने जा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है। तो हमारे एम्प्लॉयज़ की एजुकेशन, इनकी स्किल, इनके गट्स, इनका फिजिकल स्ट्रेंथ, इनकी ट्रेनिंग और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे बेंचमार्क्स हैं जिसको हमें ध्यान में लेकर हमारे एम्प्लॉय का हमें साइंटिफिकली सिलेक्शन करना है। कैन बी कंसिडर्ड an employee should be assigned such work that must be according to his education, study and skill। हमें अपने एम्प्लॉयज़ को वही काम सौंपना है जो काम उसने, जो काम के बारे में उनको कुछ नॉलेज हो, वो काम के बारे में उन्होंने कुछ एजुकेशन लिया हो, कुछ स्टडी की हो, कुछ ट्रेनिंग मिली हो, कुछ स्किल इनकी हो, जिसमें वो बंदा का नॉलेज ऐसा हो कि वो बंदा वो काम अच्छे से कर सके। उनको बाद में ऐसा फील ना हो कि ऐसा कुछ काम मुझे सिखाया नहीं गया था या पास्ट में मुझे इनके बारे में कुछ पढ़ाया नहीं गया था और ऐसा काम मुझे सौंप दिया है, तो वो कभी भी होना नहीं चाहिए। हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ध्यान में लेकर ही हमें उनको काम देना है और हमको हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। इनके बाद का हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है फाइनेंशियल मोटिवेशन। तो फ्रेंड्स एक बात है कि हमारे वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ काम करने आते हैं ऑब्वियसली वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ पैसे कमाने के लिए आते हैं। तो जब भी कोई एम्प्लॉयज़ को आज के समय के हिसाब से अच्छी खासी उनको तनख्वाह मिलेगी, अच्छी खासी उनको सैलरी मिलेगी, तभी वो बंदा ऑटोमेटिक काम करने के लिए मोटिवेट होगा। तो क्या लिखा है, स्किल्ड वर्कर्स टू बी गिवन फाइनेंशियल मोटिवेशन। जो वर्कर्स है वो स्किल्ड वर्कर्स है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें काम करके देते हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ को हमें बहुत ही अच्छा एक हैंडसम अमाउंट देना चाहिए, हैंडसम अमाउंट हमें उनको पे करना चाहिए। दिस वेज सिस्टम मस्ट बी एडोप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। हमारे यूनिट में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ है, हर एक एम्प्लॉयज़ की जो कैपेसिटी है, उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। तो हमें हर एक व्यक्तिगत एम्प्लॉयज़ की ये सारी जो चीज़ें हैं, उनकी स्पीड है, इनके एफिशिएंसी है, इनका जो काम करने का तरीका है, ये सब चीज़ों को ध्यान में लेकर हमें उनको फाइनेंशियली मोटिवेशन देना चाहिए। जो एम्प्लॉयज़ बहुत ही स्पीड से काम करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन हमें देता है तो हमें उसको ज़्यादा पे करना चाहिए। जो एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी अगर कम है, वो कम प्रोडक्शन करते हैं, तो हमें उनको उनके हिसाब से पेमेंट करना चाहिए। तो इनसे किसी भी एम्प्लॉयज़ के साथ किसी भी तरह की पार्शियलिटी भी होगी नहीं। नेक्स्ट हमें 7 नंबर का पॉइंट लिखा है इकोनॉमिक। इट मीन्स इकोनॉमिकल मीन्स कि कर कसर करनी है। कर कसर मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ काम को हमें मतलब कंजूसी के साथ करना है, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन सोच समझकर हमें काम को करना है। जैसे कि ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जब भी हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को अमल में लाते हैं तब साइंटिफिक एंड टेक्निकल बेस आर नॉट ओनली कंसिडर्ड। हमें सिर्फ उसको वैज्ञानिक आधार पे या फिर तो टेक्निकलिटी के आधार पे ही इसको हमें फाइनल नहीं करना है। हमें और भी ये भी फोकस करना है कि हम कैसे कम से कम खर्चों में ये प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत है वो चीज़ों के पीछे हमें खर्च करना चाहिए। जो चीज़ों के पीछे हमें सही में ज़रूरत नहीं है वो चीज़ों के पीछे हमें कभी खर्च नहीं करना चाहिए। कम से कम खर्चे में हमें अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। एंड द लास्ट वन हमें दिया है 8th नंबर मेंटल रिवॉल्यूशन, जो ऑलरेडी हम लोग डेफिनेशन में और हमने इसके बारे में जो मीनिंग था उसमें पढ़ा था कि देयर शुड बी मेंटल रिवॉल्यूशन फॉर अचीवमेंट बिटवीन ऑनर्स एंड एम्प्लॉयज़। अगर हमें बिजनेस यूनिट के
जो ऑब्जेक्टिव्स अगर इसको इजीली अचीव करना है तो इसको इजीली अचीव करने के लिए हमें अपनी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। हमारे बिजनेस यूनिट में काम करने वाले जो क्लास है वो दो है, एक तो ऑनर है और एक एम्प्लॉइज है। तो ये दोनों को एक दूसरे के प्रति की जो मेंटालिटी वो मेंटालिटी उनको चेंज करनी पड़ेगी। अगर ये मेंटालिटी चेंज करेंगे तो एक दूसरे के प्रति और वो अपने आप में उनका जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा, और ये स्ट्रेस कम होने से ऑटोमेटिकली वो एम्प्लॉइज और वो ऑनर्स अपने काम में फोकस कर पाएंगे और इनसे अपने बिजनेस यूनिट के जो टारगेट्स है इनको भी बहुत ही बखूबी वो लोग अचीव कर पाएंगे। और लास्ट में हमने एक कंक्लूजन लिखा है कि इफ़ दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉलोड बाय ऑनर्स, अगर ये साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ऑनर्स के ज़रिए और एम्प्लॉयज़ के ज़रिए बहुत ही अच्छे तरीके से इनको फॉलो किया जाता है तो चाहे कोई भी यूनिट हो वो बहुत ही आराम से अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फ्रेडरिक डब्ल्यू टायलर के हिसाब से दिया गया साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोगों को ये क्वेश्चन जिस तरीके से आपके सामने इनका आंसर ड्राफ्ट करके रखा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन को लेकर